नमस्कार। आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में। सप्ताह के फल की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह मेष, वृष तथा मिथुन राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को स्थान परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र, बुध तथा राहु का गोचर वृषभ राशि में है। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में विराजमान हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप स्फूर्ति व सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप अनुकूल स्थितियों का उपयोग स्वयं की कार्यक्षमता तथा कौशल की वृद्धि में करेंगे तो आप धन लाभ के साथ साथ मान प्रतिष्ठा में भी विस्तार प्राप्त करेंगे। सप्ताह के आरंभ में आप वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होंगे और आपको इसमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है। व्यवसायी जातक इस सप्ताह किसी नई योजना में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस अवधि कार्य क्षेत्र में वांछित वेतन वृद्धि के लिए वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकते हैं। भाग्य आपके पक्ष में है। स्वयं की ऊर्जा को उचित दिशा में लगाने का प्रयास करें। कुछ एकल जातकों को मनोवांछित प्रेम की प्राप्ति भी होने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य भाग में आप किसी दुविधा के कारण चिंतित हो सकते हैं। संभव है कि आप एकाधिक विचार के कारण अनिर्णय की स्थिति में हो सकते हैं। आप हड़बड़ी में किए निवेश के कारण चिंतित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थिति हो सकती है। भागीदार के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विभागीय परीक्षाओं का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। आर्थिक समृद्धि के कारण आप परिवार के लिए व्यय कर सकते हैं, परंतु पारिवारिक कलह के समाधान में आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं। छात्रों की बौद्धिक क्षमता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के योग हैं। संतान की ओर से आपको कोई उत्तम समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञात रहे कि इस सप्ताह आपको स्वयं के आवेग तथा वाणी पर नियंत्रण करना होगा। आपको पिता की सेहत की चिंता हो सकती है। दिनचर्या सुस्त हो सकती है। यथासंभव न्यायालय के दरवाजे से दूर रहें। अपच और दिल से संबंधित समस्याएं आपको इस अवधि परेशान कर सकती हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आप जिस व्यक्ति को जानते हैं वह अप्रत्याशित रूप से आपको प्रणय निवेदन कर सकता है। विचारों में स्पष्टता लाने का प्रयास करें तथा जीवन साथी के साथ सच्ची भावनाओं को व्यक्त करें। उपाय माता की सेवा करें तथा मां दुर्गा के मंदिर में चूड़ी दान करें। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय आपको आशावादी और धैर्यशील दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होगी। इस अवधि आपकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के योग हैं। सप्ताह के आरंभ में कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति में कुछ कठिनाई आ सकती है। ईर्ष्या तथा शिथिलता में वृद्धि हो सकती है। इसलिए निर्णय करते समय हड़बड़ी न करें और धैर्य व बुद्धि के सहयोग से कोई भी निर्णय करें। कठोर परिश्रम और आत्म अध्ययन से आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य से आपके भाग्य में वृद्धि के योग हैं।
इस अवधि आप आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। व्यवसायी जातक इस अवधि में किसी नई परियोजना की रूपरेखा बना सकते हैं। आप एकाग्रचित्त होकर कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके उत्साह और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा भी होगी। आपको नौकरी के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट धन लाभ की संभावना बन रही है। कपड़े के व्यापार में आपको उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। तकनीकी संबंधी कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। ये अवधि पुराने संबंधों को पुनः जीवित करने तथा उनमें विकास करने के लिए उत्तम हो सकती है। राशि स्वामी शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण आपके भोग विलास के साधनों में वृद्धि हो सकती है, किंतु आपको किसी से भी वाद विवाद से बचना होगा, अन्यथा स्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी। आपको विदेशी मित्रों अथवा संबंधियों से भी लाभ के योग हैं। सरकारी सेवा से संबंधित जातकों को लाभ प्राप्त होगा। निवेश करते समय दस्तावेज अच्छे से पढ़ लें, संभव हो तो किसी जानकार से विचार विमर्श के उपरांत ही कोई निर्णय करें। व्यवसायी जातक अधिक लाभ कमाने के लिए अनैतिक कृत्य कर सकते हैं। संभव है कि कोई गुप्त शत्रु आपका भेद उजागर कर दे। पारिवारिक व्यवसाय अथवा संपत्ति से संबंधित सौदे इस अवधि आपके पक्ष में रहने की संभावना है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। छात्र इस अवधि शिक्षा ग्रहण करने में एकाग्र नहीं होंगे। आप पैर में दर्द अथवा मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। प्रतिबद्धता में कमी के कारण प्रेम जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। जीवन साथी से स्पष्ट और दिल की बात करें। आपको एक दूसरे का उत्तम साथ प्राप्त होगा। उपाय: मां दुर्गा को प्रसाद का भोग लगवाएं तथा लाल पुष्प की माला अर्पित करें। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपके समक्ष कई लाभप्रद परिवर्तन आ सकते हैं, किंतु हड़बड़ी में किए अनुबंध से आपको हानि भी हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आप नौकरी या व्यापार में लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री मित्रों का आपकी सफलता में बहुत अधिक योगदान हो सकता है। जो जातक बेरोजगार हैं, उन्हें इस अवधि मनोवांछित नौकरी मिल सकती है। व्यापारी जातक किसी नई परियोजना पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। धन का आवागमन इस अवधि उत्तम रहने की संभावना है। कपड़े के व्यापारी जातक उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीक से संबंधित कार्यों से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में आप संपर्क सूत्रों से अनेक ग्राहकों तक पहुंच बना सकते हैं। एकल विवाह योग्य जातक भावी जीवन साथी से मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग कुछ तनाव की स्थितियां आपके समक्ष लेकर आ सकता है। आपका मन इस अवधि शॉर्टकट से धन अर्जित करने के लिए प्रवृत्त हो सकता है। इस अवधि आपको भागीदारी से संबंधित किसी परियोजना में निवेश करने से बचना होगा। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आ रहा है। रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए समय उत्तम रह सकता है। कलाकार पूर्ण उत्साह और स्फूर्ति के साथ अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। व्यापार में विस्तार के लिए आपको किसी मित्र अथवा संबंधी से उत्तम सुझाव प्राप्त हो सकता है। आपकी सामाजिक स्थिति इस अवधि सुदृढ़ हो सकती है। आपको किसी ऋण अथवा कानूनी परेशानी से भी मुक्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शिक्षक भी अपने क्षेत्र में सम्मान तथा सराहना प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के साथ आपके संबंध और अधिक दृढ़ होने की संभावना है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। विद्यार्थी इस अवधि विद्या अध्ययन में उत्तम उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं।
विदेशी महाविद्यालय की प्रतियोगिता परीक्षा में इस राशि के विद्यार्थी अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आप प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ विवाह में बसने के लिए उत्तम है। संभावना है कि आपका जीवन साथी किसी धनी परिवार से संबंध रखता हो। उपाय, गली के कुत्ते को दूध लगी रोटी खिलाएं। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आप विचारों में उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में आशावादी दृष्टिकोण रखना आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। सप्ताह के आरंभ में आप कार्यों को अधिक ऊर्जा व स्फूर्ति से पूर्ण करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धि के योग हैं। संभव है कि नौकरी में आपकी पदोन्नति हो अथवा वेतन वृद्धि हो। किसी महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित समस्या भी इस अवधि दूर हो सकती है। आप मानसिक रूप से प्रसन्न व आशावादी हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ये सप्ताह अनुकूल है। व्यवसाय के स्तर पर समाधान करने वाली मनोवृत्ति आपके लिए लाभदायक होगी और धन लाभ के अवसरों का निर्माण होगा। सप्ताह का अधिकतर भाग आपके लिए भाग्यशाली रहने के योग हैं। संपत्ति से संबंधित लेन देन का कार्य इस सप्ताह पूर्ण होने के योग हैं। इससे आप स्वयं के भविष्य को सुरक्षित करने में भी सफल रहेंगे तथा आय का साधन भी बन सकता है। नया उद्यम प्रारंभ करने तथा अपनी योजना पर कार्य करने के लिए ये उत्तम समय होगा। आप विपरीत लिंग की संगति का आनंद लेंगे तथा उनकी सहायता से नए संपर्क भी मिल सकते हैं। आप कई उत्तरदायित्व एक साथ निभा सकते हैं। अधिकारों और सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपको लाभ की प्राप्ति होगी और ऋण में कमी आएगी। स्त्री जातकों के लिए ये समय बहुत ही लाभप्रद रहने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव अधिक हो सकता है। बैंकिंग से संबंधित जातकों पर कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त दबाव रहने की संभावना है। यद्यपि आपको कार्य क्षेत्र में सहयोगी तथा वरिष्ठ अधिकारी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप वरिष्ठों, बुजुर्गों और आध्यात्मिक गुरुओं से समस्याओं का समाधान प्राप्त करके उसे लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। परिवार के साथ कोई शुभ समाचार साझा कर सकते हैं। जो विद्यार्थी विदेश जाकर विद्या अर्जित करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। विद्यार्थी जातकों की अभी कुल मिलाकर अभ्यास में रुचि रहेगी। तनाव मुक्त जीवन के लिए आप दिनचर्या में योगा और प्राणायाम को सम्मिलित कर सकते हैं। विवाहोत्सुक युवक युवतियों की विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी। प्रेमी जन अधिक निकटता बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहेंगे। उपाय, शिवलिंग का दूध व चांदी के पात्र से अभिषेक करें। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप तनावग्रस्त संबंधों में सुधार का प्रयत्न कर सकते हैं। इस अवधि आप विगत की समस्याओं को दूर करने की स्थिति में हो सकते हैं। आप भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हो सकते हैं। सप्ताह का आरंभ आपके लिए विपरीत स्थितियां लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको वरिष्ठ अधिकारी से डांट पड़ सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में किए परिश्रम के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी दूसरे की त्रुटि के कारण आपकी प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों के कारण कार्य अच्छे से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। धन का प्रवाह भी कम होगा और किसी प्रकार की हानि की संभावना प्रबल है। कार्यस्थल पर अधिकारी आपको
कोई कठिन कार्य सौंप सकते हैं। सोशल मीडिया में आप समय व्यर्थ कर सकते हैं। इस अवधि आपको दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से दूर रहना होगा। विगत में की गई त्रुटियां आपके लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों से आपको आत्मबल प्राप्त हो सकता है। इस कठिन अवधि के उपरांत समय आपके लिए उत्तम रहने की संभावना है। इस राशि के जातकों के लिए ये अवधि आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से उत्तम हो सकती है। आपको प्रयासों में अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि धन में वृद्धि करने के लिए ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। यदि आप पैतृक व्यवसाय करते हैं तो उसमें आप वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि आप पारिवारिक सदस्य के साथ भागीदारी में नया व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं तो निवेश बुद्धिमानी से करें। आप वित्तीय त्रुटि के कारण दीर्घावधि के लिए आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। इस अवधि आप साहस व ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे और आप विरोधियों को सरलता से परास्त करेंगे। कानून व शासन संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप धन का व्यय कर सकते हैं। आपको ये स्मरण करना होगा कि कठिन समय के लिए धन का संचय अवश्य हो। विद्यार्थियों के लिए प्रगतिपूर्ण समय है और उनका विद्या अभ्यास में मन लगेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप मेडिटेशन और योगा का नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। घर के बने भोजन को अधिक प्राथमिकता दें। प्रेमी जन परस्पर गुणवत्ता समय का आनंद ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा। उपाय: लाल चंदन धार्मिक स्थान में अर्पित करें तथा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप स्वयं की उत्पादकता में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि सप्ताह के आरंभ में आपके कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। अपनी असफलता का दोष दूसरे को दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अति आत्मविश्वास के कारण आप एक से अधिक कार्यों को करने का प्रयास कर सकते हैं। कार्यों के अवरोधित होने के कारण आप झुंझलाहट सहकर्मचारियों पर निकाल सकते हैं। आपको उत्तेजना व आवेग पर नियंत्रण रखना होगा। इस अवधि आपको किसी भी तरह के जुए, सट्टा एवं लॉटरी आदि से दूरी बनाकर रखनी होगी। आपके मित्र भी इस अवधि आपका साथ नहीं देंगे। मानसिक अवसाद के कारण आपकी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं तो परिवार को विश्वास में अवश्य लें, अन्यथा बाद में आप पर दबंगई का दोष लग सकता है। आपकी पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण मामले में असहमति हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। संपत्ति से संबंधित कार्य में आपको न्याय पक्ष से सफलता प्राप्त हो सकती है। अनुकूल ग्रहों का गोचर आपको कैरियर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सक्षम करेगा। आप मन वांछित स्थानांतरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि व्यापार में आपको दीर्घकालिक संभावनाओं को तलाश करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि आकर्षक व्यावसायिक अथवा पेशेवर यात्राएं भी हो सकती हैं। जो स्त्री जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए स्थिति विशेष रूप से लाभकारी रह सकती है। परिवार के नवविवाहित युगल से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इससे परिवार का वातावरण आनंदमय होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए समय उत्तम रह सकता है। परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए अभ्यस्त करवाएं। शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने के लिए कोई उपहार दे सकते हैं। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: शांति पाठ का अभ्यास करें तथा गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित
तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपका बौद्धिक कौशल आपके लिए वरदान की तरह होगा। अतीत की तुलना में आपकी एकाग्रता में भी वृद्धि हो सकती है। आप किसी भी सिद्धांत को सरलता से समझ पाएंगे और इससे आपको व्यवसायी जीवन में बहुत लाभ होगा। सप्ताह का आरंभ आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। वाणिज्य से संबंधित व्यवसाय में आप विदेशी उपभोक्ता से प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धियों या विरोधियों के समक्ष आपको विजय प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके विरुद्ध चल रहा षड्यंत्र निष्फल होगा। अचानक ऐसे लोगों से भेंट होगी जिनसे आपको अत्यंत लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य के प्रति समर्पण की प्रशंसा होगी। मित्रों के माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस अवधि आप अधिकांश समय बौद्धिक कार्यों पर चर्चा करने में व्यतीत कर सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में आपको अनावश्यक भय और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। अप्रत्याशित व्यय के कारण आपके संचित धन में कमी हो सकती है। कार्य प्रणाली की त्रुटियों के कारण आपको कार्य पूर्ण करने में परेशानी आ सकती है। आपके विश्वास पात्र भी इस अवधि आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की कार्यस्थल पर सहकर्मचारियों से नोकझोंक हो सकती है। कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, जिसके कारण आपको चिंता और तनाव हो सकता है। इस अवधि अन्य आपकी आलोचना करने से नहीं चूकेंगे। दिखावे के कारण भी आप अतिरिक्त व्यय कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दूसरे के कार्य का भार आपकी ओर प्रवर्तित हो सकता है। आपको कार्यालय में धीरे धीरे शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध औसत रह सकते हैं। छोटे भाई बहन की आर्थिक सहायता के कारण आप धन के संकट में फंस सकते हैं। पारिवारिक विवाद के कारण आपकी पिता के साथ बहस हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय कुछ कष्टकारक हो सकता है। विद्या अध्ययन में उन्हें वांछित सहायता नहीं प्राप्त होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में पेट के विकार, थकान तथा शारीरिक दर्द की संभावना है। व्यवहारिक दृष्टिकोण की सहायता से आप जीवन साथी की मनोदशा को जानने का प्रयास करें। उपाय: हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। आपको स्वयं के आवेगी व क्रोधी स्वभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके जीवन में कुछ उथल-पुथल रह सकती है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए सकारात्मकता से होने की संभावना है। नौकरी या व्यापार में आपको धन लाभ हो सकता है। आप उच्च कार्यक्षमता के कारण कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सराहना प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक प्रतिस्पर्धियों को परास्त करके लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। आपको गुप्त धनार्जन हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। धैर्य तथा सोच विचार करके ही कार्य करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। मित्रों व संबंधियों से इस अवधि आपके संबंध अच्छे रहने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप स्वयं के उत्तरदायित्व के प्रति कर्मठ व निष्ठावान रहेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे और इससे आपको कैरियर में सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय में शिथिलता के होते हुए भी आप स्वयं का कार्य गुणवत्ता से पूर्ण कर लेंगे। आप किसी बड़ी परियोजना में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, परंतु निवेश करने से पूर्व विशेषज्ञों की सलाह लेना आपके हित में होगा। इस समय आप अपनी रचनात्मक क्षमताओं का
कुशलता से प्रयोग कर पाएंगे। संतान की विद्या अध्ययन में लग्न आपके लिए हर्ष का कारण हो सकती है। परिवार के सदस्य की किसी उपलब्धि से परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके ऊपर कोई दोषारोपण हो सकता है। परिणाम स्वरूप आपकी छवि धूमिल हो सकती है तथा आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि शिथिलता के कारण आप कार्य क्षेत्र में किसी कार्य को पूर्ण न करें। इस कारण कार्यस्थल में किसी वरिष्ठ से आपको डांट भी पड़ सकती है। किसी विपरीत लिंग के जातक से आपके मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है। विद्यार्थी इस अवधि शिक्षा में ध्यान केंद्रित करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित करने का प्रयास करें। आपको खाने और व्यायाम के संदर्भ में ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इस सप्ताह आप सुंदर और रोमांटिक लोगों के साथ मित्रता कर सकते हैं। कठिन समय में आपको जीवन साथी का सहारा मिलेगा और आप दोनों में परस्पर प्रेम में वृद्धि भी होगी। उपाय: शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें व किसी दरिद्र की आर्थिक सहायता करें। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको स्वयं को नकारात्मक मनोदशा से निकालने का प्रयास करना होगा। इससे आपकी प्रगति बाधित हो रही है। ये समय अवधि इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। आपको उज्जवल भविष्य के लिए विकल्पों पर विचार करना होगा। सप्ताह के आरंभ में आप विगत से चली आ रही चिंताओं के कारण परेशान हो सकते हैं। इस अवधि विभिन्न अवरोध आपके समक्ष आ सकते हैं। किसी जोखिम भरे निवेश से आपको धन की हानि हो सकती है। वित्तीय पक्ष में दुर्बलता के कारण आपकी मानसिक चिंता में वृद्धि हो सकती है। आपको विपरीत परिस्थिति में निराशा व उत्तेजना पर नियंत्रण करना होगा। आपके शत्रु और विरोधी इस अवधि आप पर प्रबल हो सकते हैं। कुटिल लोगों की संगत छोड़ने में ही आपका हित है। युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। घुटनों और जोड़ों की पीड़ा में इस अवधि वृद्धि हो सकती है। सप्ताह मध्य के उपरांत आप शारीरिक स्फूर्ति व उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। आप वर्तमान और भविष्य के लिए नई योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं। आप स्वयं की कार्य प्रणाली में भी संशोधन करने पर विचार कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में उदारता के कारण अन्य आपकी सहायता करेंगे। प्रबंधन और कानून से संबंधित जातकों के लिए सप्ताह उत्तम सिद्ध हो सकता है। आप स्वयं की इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे। व्यवसायी जातकों के लिए समय लाभप्रद रह सकता है। नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी समय अनुकूल है। दीर्घावधि के लिए निवेश की योजना बना रहे थे तो ऐसा करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। संपत्ति के पारिवारिक विवाद में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इससे आपके परिवार का वातावरण आनंदमय होगा। विद्यार्थियों के लिए समय कठोर परिश्रम की ओर संकेत कर रहा है। इस अवधि आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। एकल युवा तैयार रहें, क्योंकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि करे। जीवन साथी की सेहत चिंता का कारण हो सकती है। उपाय: विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप करें तथा धर्म स्थान में चने की दाल दान में दें। मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप विपरीत परिस्थितियों के कारण मानसिक अवसाद का अनुभव कर सकते हैं। तनाव से मुक्ति के लिए आप धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके उत्तेजित स्वभाव के कारण परिवार के वातावरण में तनाव हो सकता है।
मित्रों अथवा निकट संबंधियों से विश्वासघात मिल सकता है। प्रतिद्वंद्वी किसी भी तरह आपको पछाड़ने के लिए सक्रिय रहेंगे। मानसिक शिथिलता के कारण आप प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु पर संदेह कर सकते हैं। अपनी गुप्त बातें या योजनाएं किसी के समक्ष उद्घाटित न करें। व्यावसायिक जातक व्यापार में वृद्धि के लिए बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से ऋण ले सकते हैं। आपको ऋण की शर्तें विस्तार से समझनी चाहिए। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण आपकी छवि परिवार से अलगाव वाली प्रतीत हो सकती है। आप व्यक्तिगत जीवन में तनाव व अवरोधों के कारण असामंजस्य की स्थिति में हो सकते हैं। संभव है कि आपकी माता की ओर से किसी संबंधी के साथ विवाद या बहस हो जाए। संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपकी एकाग्रता में कमी हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप रचनात्मक ऊर्जा का कुशलता से प्रयोग कर पाएंगे। भूमि से संबंधित कार्यों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों के साथ उत्तम समय व्यतीत कर सकते हैं। मार्केटिंग से संबंधित व्यवसाय में आप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। कानून से संबंधित कार्यों में आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। विगत से अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आप नए वाहन के क्रय का विचार बना सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को मित्रों से विशेष सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए समय उत्तम है। ध्यान धारण करने से आप मस्तिष्क और शरीर को सक्रिय करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। विवाह संबंधित निर्णय लेने के लिए सप्ताह उत्तम रह सकता है। प्रियजन के प्रति अपना व्यवहार सकारात्मक रखने का प्रयास करें। जीवन साथी की सलाह से आप किसी लाभदायक परियोजना में निवेश कर सकते हैं। आप दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद ले सकेंगे। उपाय: चांदी के पात्र से शिवलिंग का अभिषेक करें व धर्म स्थल में सेवा करें। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको व्यवहार तथा वाणी में संयम करना होगा। क्रोध व आवेग के कारण आपके कई बनते कार्य भी व्यर्थ हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप साहसिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। आप में आत्मविश्वास उच्च स्तर का होगा। कानून से संबंधित कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। कमीशन और इंश्योरेंस में भी आप अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्डर्स और रियल एस्टेट व्यापारी इस अवधि किसी नई परियोजना का प्रारंभ कर सकते हैं। धन संबंधी कठिनाई भी दूर होने के योग हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और आय के नए नए साधन मिलेंगे। व्यापारी जातक किसी नवीन उत्पाद पर कार्य कर सकते हैं। आपके संवाद कौशल को कार्यालय में मान्यता दी जा सकती है। सप्ताह के मध्य में सरकारी कर्मचारी लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। उन्हें पदोन्नति अथवा किसी पुरस्कार के लिए मनोनीत किया जा सकता है। यद्यपि अन्य जातक कार्यों में अवरोध का सामना कर सकते हैं। ग्रहों के गोचर के कारण आप कुछ अहंकारी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप निष्ठ कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार कर सकते हैं। आप उनके कार्य में त्रुटियां निकाल सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करना होगा। कैरियर की राह में आपको विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके शत्रु आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। वाहन व मशीनरी का प्रयोग करते समय असावधानी न बरतें। यदि आप नौकरी के लिए साक्षात्कार पर जा रहे हैं तो आप चयनित हो सकते हैं। आपको साक्षात्कारकर्ता के समक्ष स्वयं का रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। परिवार के साथ आप उत्तम समय बिताएंगे और अपने घर के नवीनीकरण पर भी विचार कर सकते हैं।
माताजी को इस अवधि स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। उच्च अभ्यास कर रहे जातकों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको इस अवधि क्रोध तथा आवेग से बचते हुए योगा द्वारा फिटनेस प्राप्त करनी चाहिए। विवाह के संबंध में सोच रहे जातकों को अभी विलंब का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: पीपल की जड़ में जल दें व दीप दान करें। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ कर सकता है। आप इस कालखंड में अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे। इस सप्ताह का आरंभ सकारात्मकता के साथ होगा। व्यक्तिगत और व्यवसायी जीवन में इस राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में नए अवसर मिलेंगे और सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। आप इस अवधि में निर्णय करते समय स्वयं का दृष्टिकोण स्वतंत्र रख सकते हैं। आप प्रतिस्पर्धियों को परास्त करके उनसे ही लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। पारंपरिक निवेश लाभदायक रहेगा और आपके सारे कार्य सुगमता से संपन्न होंगे। कानूनी अवरोधों को दूर करके आप स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप भागीदारी के कार्यों में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके निर्णयों तथा कार्यक्षमता की प्रशंसा होगी। आप विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के लिए प्रयास कर सकते हैं और नई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी कर पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। कठिन परिश्रम के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन होगा। आप विभागीय परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप पेशेवर क्षेत्र में कई बाधाओं का सामना कर सकते हैं। स्वयं को शांत रखते हुए आप परिस्थितियों का सामना सरलता से कर पाएंगे। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिकूलता को भी आप एक अवसर बना सकते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास व उत्साह में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी भी परिस्थिति में उधार देने से बचना चाहिए। यथासंभव कानूनी मामलों से दूर रहने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न या देरी के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार से आप असंतुष्ट हो सकते हैं। आपको पिता की सेहत की चिंता रह सकती है। आप इस अवधि संतान के विषय में चिंतित हो सकते हैं। इंजीनियरिंग के छात्रों को अपने शिक्षक और वरिष्ठों से उचित मात्रा में सहायता प्राप्त हो सकती है। आप उच्च रक्तचाप, आंखों में जलन, पित्त और कमर में दर्द आदि की समस्या से परेशान हो सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए समय कुछ कठिन रह सकता है। उपाय: बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लें तथा दरिद्र साधु को भोजन करवाएं।